गांजूरंगा दक्षिण भारत का एक तटीय राज्य था। वहाँ के अधिकतर लोगों का मुख्य व्यवसाय मछली पकड़ना और उसे बेचना था। एक परिवार जिसमें माँ, पिताजी और एक बेटा जिसका नाम बिस्वा था रहते थे। बिस्वा की 12वीं की परीक्षा अभी-अभी खत्म हुई थी। बिस्वा, रे सुन बेटा, अब तेरी परीक्षा का परिणाम आने में वक्त लगेगा। तब तक तू कहीं कोई काम देख ले ताकि घर का कुछ खर्चा निकल आए। पिताजी, अभी भला मुझे क्या काम मिलेगा? कल सत्या के साथ मछली पकड़ने चला जाऊंगा। अरे इतना पढ़ लिख कर मछली ही पकड़ेगा क्या है? फायदा क्या तेरे इतने पढ़ने का? तो पिताजी मैं क्या करूं फिर? अरे बुद्धू, कल तेरे चाचा ज्योतिर्मय आ रहे हैं, वही बताएंगे कि अब तू क्या करेगा। अगले दिन शहर से बिस्वा के चाचा जी आ गए। भैया जी प्रणाम। कैसे हैं भैया आप? प्रणाम। अरे आओ आओ ज्योतिर्मय, बहुत दिनों के बाद आना हुआ तुम्हारा। क्या करें भैया, काम काज की वजह से टाइम नहीं मिल पाता। और बिस्वा, कैसी चल रही है तुम्हारी पढ़ाई? चाचा जी, अब बस परिणाम आना बाकी है। परीक्षा तो अच्छी गई है, अब बस कुछ काम की तलाश में हूँ। तुम मेरे साथ गाइड का काम क्यों नहीं कर लेते हैं? कल ही मुंबई से कुछ दोस्त आ रहे हैं, उन्हें पूरा गांजूरंगा घुमाना है, इसीलिए तो आया हूं मैं। एक काम करो, कल तुम भी मेरे साथ चलना, साथ साथ में काम भी सीख जाओगे और गांजूरंगा को मुझसे अच्छा तो तुम जानते ही हो। हाँ, यह सही रहेगा। कल से तू अपने चाचा के साथ काम सीख। ठीक है पिताजी, जैसा आप कहें। अगले दिन ज्योतिर्मौर्य और बिस्वा काम के लिए निकल ही रहे थे, तभी ज्योतिर्मौर्य को फोन आता है। हाँ हेलो, कौन बोल रहा है? अच्छा, अरे कब हुआ ये? कैसी हैं आप मालकिन? मैं अभी शहर के लिए निकलता हूँ। अरे ज्योतिर्मय, ऐसे टेंशन में क्यों आ गया? क्या बात हो गई? भैया, बिस्वा की चाची सीढ़ियों से गिर गई है और काफी चोट आई है। वो हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। मेरे नौकर गोकू का फोन था, मुझे अभी निकलना होगा। बिस्वा, मैं तुम्हें अपने गेस्ट का नंबर देता हूँ, उनसे मिलकर तुम उन्हें सभी ऐतिहासिक जगहों पर घुमा देना। अच्छा? लेकिन चाचा जी, मैं तो अभी। अरे घबराओ नहीं, सब लोग हमारी तुम्हारी तरह के होते हैं, अच्छे से बात करते हैं। और तुम तो यहाँ के लोकल हो, अच्छे से संभाल लोगे। मैं निकलता हूँ। उसके बाद ज्योतिर्मौर्य शहर के लिए निकल जाता है। और थोड़ी देर बाद एक गाड़ी घर के सामने आकर रुकती है। उसमें से एक आदमी उतरकर, अरे श्रीमान, मेरा नाम जिगर लोखंडे है। हमें ज्योतिर्मय जो गाइड का काम करते हैं उनसे मिलना है। जी सर, आप सही जगह पर हैं। आज चाचा की जगह मैं आपको गांजूरंगा घुमाऊंगा सर। चाचा जी को किसी जरूरी काम से शहर जाना पड़ा। अच्छा, अब कोई बात नहीं, चलो आओ गाड़ी में बैठो, तो आज का काम शुरू करते हैं। बिस्वा उनके साथ गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। देखो बिस्वा, ये हमारे दो दोस्त हैं, यश पाटिल और करण शिंदे। और दोस्तों, ये इस बार हमारे गाइड हैं, बिस्वा। सभी का गांजूरंगा में स्वागत है सर। और आज की हमारी पहली लोकेशन होगी सेंट जोसेफ चर्च। ये चर्च यहाँ का ओल्डेस्ट चर्च है सर।
यहाँ से बस कुछ कदम पैदल चलकर हम वहां पहुंच जाएंगे। सभी लोग पैदल चर्च तक पहुंचते हैं और चर्च को अच्छे से देखकर वहां फोटोग्राफी करते हैं। बिस्वा, ये जगह तो सच में लाजवाब है। अब हम इसके बाद कहाँ जा रहे हैं? सर, अभी यहाँ से कुछ दूर एक बहुत लोकप्रिय उद्यान है, वहाँ चल सकते हैं। अरे हम पार्क घूमने थोड़े आए हैं, कुछ और दिखाओ जिसमें रोंगटे खड़े हो जाएं, यादगार हो हमेशा के लिए। सर, ऐसी एक जगह तो है, लेकिन वहाँ कोई नहीं जाता सर। 2004 की सुनामी के बाद तो बिल्कुल नहीं। समुद्र तट से बिल्कुल सटी हुई करिकट्टू कुपम सुरंग, लेकिन वहां ना जाएं तो ही अच्छा रहेगा सर। यह की ना तुमने मजेदार बात भाई है? ऐसा कुछ ही तो मैं ढूंढ रहा था। चलो यारो, वहीं चलते हैं यार, चलो। भाई, मेरा नाम जिगर लोखंडे जरूर है, लेकिन जिगर नाम मात्र ही है मुझ में। मैं तो ऐसी खतरनाक जगह नहीं जाने वाला। अरे भाई, कहीं और चल देते हैं ना। इसीलिए तो तुम लोगों के साथ नहीं आना चाह रहा था मैं। मुझे पता था तुम दोनों फट्टू हो। हाँ, ये फट्टू किसको बोला रे तू? हैं? फट्टू किसको बोला? तुम दोनों को, और किसको बोलूंगा? एक सुरंग में जाने से हालत पतली हो गई। क्या खाक वर्ल्ड ट्रेवल करोगे तुम लोग? अच्छा भाई, अच्छा, ठीक है ठीक है। चलो भाई, चलो, ले चलो हमें सुरंग में। सब लोग साथ रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है? बिस्वा दोनों को समुद्र किनारे एक पथरीली पहाड़ी की सुरंग के सामने ले गया। सर, एक बार फिर सोच लो, ये जगह भूतिया है सर। खासकर शाम ढलते ही यहाँ अजीबोगरीब हरकतें होती हैं सर। तभी अचानक पीछे से एक बूढ़ा सा भिखारी वहाँ आकर बोलता है, आ गए तुम लोग भी आ गए। जाओ जाओ, तुम्हारा भी वक्त आ गया है। जाओ, वो सब सालों से प्यासी हैं, बस सच्चा मन और चमकीला मोती ही बचेगा। कौन था ये, और ऐसी अजीब बातें क्यों कर रहा था भाई? मैंने भी इसे पहली बार देखा है सर, लेकिन ऐसे 2-4 पागल और हैं जो ऐसे ही मन में जो आए बड़बड़ाते रहते। चलो यार, अब समय बर्बाद मत करो। अब आप लोग अंदर जाइए, मैं आपका यहीं इंतजार करूंगा। अरे, ऐसे कैसे गाइड हो तुम? हैं? तुम्हें हमारे साथ अंदर जाना होगा, तभी पूरी पेमेंट करेंगे, याद रखना। अयो, अगर मैं इनके साथ नहीं गया तो चाचा जी का बहुत नुकसान हो जाएगा। क्या करूं? डर भी लग रहा है। बिस्वा न चाहते हुए भी उनके साथ सुरंग में प्रवेश कर जाता है। सुरंग अंदर से सदियों पुराने पत्थरों से बनी थी और सब तरफ जाले और पक्षियों के बसेरे थे। ज्यादा अंधेरा होने की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक से यश बोलता है, अरे करण, तू अपनी टॉर्च निकालना रे यार, बहुत अंधेरा हो रहा है। करण जैसे ही बैग से टॉर्च निकालने लगता है, उसके बैग से टॉर्च की जगह किसी का कटा हुआ हाथ आता है, जिसे देखकर सब डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। ये कैसे हुआ? मैंने तो बैग में सामान रखा था, ये कहां से आया? तभी सुरंग के अंदर से अजीब सी डरावनी आवाजें आती हैं। आओ, आओ, सब लोगों का स्वागत है इस प्यारी सी सुरंग में। इस प्यारी सी सुरंग में आओ, आओ। आज सबका अंत यही होगा। सब लोग डर के मारे कांपने लगते हैं। ये जमाइला, हम लोग अब इस सुरंग में फंस गए। सभी बाहर की तरफ भाग रहे।
सभी वापस भागने लगते हैं, लेकिन कुछ चट्टानें अचानक से गिरकर रास्ता बंद कर देती हैं। सर मैंने मना किया था कि यहाँ ना आए, आप लोग नहीं माने। अब पता नहीं क्या होगा। ये सुनामी में मरी हुई आत्माएं, ये हमें नहीं छोड़ेंगे सर। तभी सब तरफ छोटे छोटे मांस के टुकड़े सुरंग से गिरने लगते हैं और सब चिल्लाने लगते हैं, बचाओ बचाओ बचाओ, कोई है बचाओ। तभी यश धीरे धीरे पीछे हट रहा होता है। अचानक से उसको एक अधकटी सी चुड़ैल खींचकर अंधेरे में ले जाती है। करण, जिगर, बचाओ! मुझे लगता है अब हम में से कोई नहीं बच पाएगा। हमारा एक दोस्त तो चला गया। यश की मौत का जिम्मेदार मैं ही हूँ। अब क्या करें? सर, अभी हमें बाहर निकलने का रास्ता खोजना होगा। इस तरफ आओ सभी। चलते चलते थोड़ी देर बाद अचानक गुफा के ऊपर से एक लाश आगे गिरती है, जिसकी आधी गर्दन खून से लथपथ थी। उसे देखकर सब घबरा जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं, सर जल्दी चलो, पता नहीं और क्या हो जाएगा। डरावनी आवाजें और तेज हो जाती हैं और गुफा में आगे 2 रास्ते दिखाई देते हैं। अब हमें कहाँ जाना चाहिए? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करें? तभी थोड़ा आगे जाकर जिगर देखता है कि गुफा के रास्ते में थोड़ी सी रोशनी आ रही है। इस रास्ते से बाहर जा सकते हैं शायद, लेकिन एक वक्त में बस एक ही आदमी घुस पाएगा। पहले मैं जाता हूँ। करण उसकी बात मान लेता है। जिगर जैसे ही उस रास्ते में घुसता है, उसको कोई अदृश्य शक्ति अंदर खींच ले जाती है, जिसे देखकर बिस्वा और करण डर जाते हैं। बिस्वा, अब हम दोनों को भी ये सुरंग निगल जाएगी। हम लोग क्या करें? बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। सर, हमें हौसले से काम लेना चाहिए। आप शांत हो जाइए और थोड़ा आराम से सोचिए। तभी बिस्वा को उस भिखारी की बात याद आती है कि बस सच्चा मन और चमकीला मोती ही बचेगा। इसका कुछ तो कनेक्शन होगा। सर, आप अपने आसपास कोई चमकीला पत्थर ढूंढिए। क्यों, क्या हुआ? चमकीला पत्थर, क्या करोगे उसका? सर, वो मैं बाद में बताएगा, आप पहले ढूंढिए। दोनों गुफा में इधर उधर पत्थर ढूंढने लगते हैं। बिस्वा, इधर आओ। ये देखो, ये क्या मिला? करण के हाथों में एक चमकीला सा पत्थर होता है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। लेकिन अब इस पत्थर से बाहर कैसे जाएंगे? क्या सोच रहे हो? अब हमें करना क्या है इस पत्थर का? सर, उस भिखारी ने कहा था कि बस सच्चा मन और चमकीला मोती ही बचेगा। चमकीला पत्थर तो मिल गया, लेकिन सच्चा मन नहीं समझा। करण सुरंग की पहेली समझ गया और उसने चमकीला पत्थर बिस्वा के हाथ में रखते हुए कहा, अलविदा दोस्त। तभी एक बहुत तेज रोशनी के साथ दोनों करण और बिस्वा गुफा के बाहर गिरते हैं। उनके हाथ में वो चमत्कारी पत्थर भी था। ये पत्थर मेरे हाथ में आते ही हम लोग सुरंग से बाहर कैसे आ गए? क्योंकि आज तुम्हारी वजह से मेरी जान बच पाई दोस्त। तुम्हारा मन सच्चा और साफ है, इसलिए पत्थर तुम्हारे हाथ में आते ही हम लोग सुरंग से बाहर आ पाए। अगर पत्थर तुम उठाते तो मैं भी अपने दोस्तों की तरह मारा जाता। उसके बाद दोनों भगवान का शुक्रिया करते हैं और वापस चले जाते हैं। दोस्तों, धैर्य, हौसला और बुद्धिमत्ता से हम लोग बड़ी से बड़ी मुश्किलों से भी निजात पा सकते हैं।